नमस्कार, जोहार। इस वक्त मैं झंडा चौक सुभाष नगर बैरमो में हूँ और यहाँ की एक बेटी की शादी रामगढ़ में होती है। उनके 2 बच्चे होते हैं और उनको पूरे ससुराल वाले जला देते हैं और वही लोग, जब उनकी जान नहीं जाती है तो वही लोग नज़दीक के एक अस्पताल में भर्ती करते हैं। कि पूरे घर के लोग शामिल हैं कि परिवार के तरफ से थाना में एफआईआर किया गया, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो उनका पति है होता है उनको और उनकी माँ को। बाकी उनके ससुर और जो ननंद है वो फरार है। हमारे साथ में बसंत राम जी हैं और इन्हीं की बेटी है। क्या नाम था आपका बेटी? ममता देवी। 26 साल का आसपास। अरगड्डा चौहान मोहल्ला। विनोद राम। सहदेव राम। ऐसा सहदेव करमाली। ये 5 साल से हम लोग को बहुत परेशानी की है। मेरे बच्ची को बहुत शोषण दिए। बच्ची ने बोला कि आज नहीं होगा, कल होगा। सेटिंग तो कभी तो ना कभी होवे करेंगे। 5 साल से लगातार लड़ाई हो रही थी। बीच में आप लोग कहीं मामला दर्ज भी करवाए? हाँ, हम लोग महिला समिति फुसरों से भी विदा किए और हम लोग अपनी जात में समाज में बैठकर उसके बाद उस लड़की को बढ़िया से विदा किए। फिर भी आबर जो ले गए उसी में ये कांड किए हैं। क्या मतलब क्या बोल रहा था? क्या बोल के दामाद मारता पीटता था, पैसा मांगता था, दारू पीता था, क्या करता था? वो ने हमेशा पैसे के लिए मांग करते थे। कभी 20,000, कभी 10,000। अबर तो जो दुर्घटना हुआ इसमें 50,000 का मांग किए थे। जो हमारी बच्ची बोल हाँ, दारू खूबे पीते थे। जो हमारी बच्ची बोला कि मेरा माँ बाप कहाँ से देगा, मेरा एक बहन कुंवारी है, एक भाई कुंवारा है और मेरा माँ जो है कि उसका दवाई पर जिंदा है। उनकी माँ भी तो कहीं ना कहीं सीसीएल रिटायरमेंट थी। हाँ, वो सीसीएल में नौकरी करते थे, वो भी रिटायर की हुई है। नगर पालिका में। रामगढ़ नगर पालिका में लड़का सफाई कर्मी था रामगढ़ में। जिस दिन आप लोग को ये खबर मिली उसी दिन आप लोगों ने जाके थाना में एफआईआर किया? हम लोग 16 तारीख को एफआईआर किया। 15 तारीख को ये कांड हुआ, 16 तारीख को हम लोग एफआईआर किए। हाँ, 2 लोग का गिरफ्तार किए हैं और उसके बाद पुलिस ने हम लोग को बोले कि आप लोग रिम्स में ले जाइए और उसके बाद बाकी आप लोग थाना रामगढ़ थाना में आइए। जो हम लोग जब लड़की जल जाती है तो उनके घर वाले नज़दीक के अस्पताल, स्वास्थ्य अस्पताल में वो लोग भर्ती करवाते हैं और उसी अस्पताल का एक जो है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों को फ़ोन करके बताता है कि भैया आपकी बेटी जल गई है और इतना % जल गई है, नहीं बचेगी, आप लोग जितना जल्द हो सके जल्दी आइए और इनको दूसरा अस्पताल लेकर जाइए। फिर ये लोग वहाँ पर जाते हैं और रिम्स में ले जाकर उनको भर्ती करते हैं और 10 दिन के बाद जो है कि लड़की दुनिया को अलविदा कह देती है। तो समझ सकते हैं ये दोनों बच्चा उनका है, भरा पूरा परिवार था, लेकिन पैसे की लालच ने कहीं ना कहीं इन दोनों की माँ को ऊपर वाले के हवाले कर दिया गया। उनकी छोटी बहन है, क्या नाम हुआ बाबा? पूजा कुमारी। कैसी थी आपकी दीदी? मेरी दीदी तो ठीक सीधे सादी थी, ज़्यादा किसी से लड़ती झगड़ती नहीं थी, किसी को बोलचाल नहीं करती थी। वो ससुराल वालों से हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे लेकिन वो किसी से बोलचाल नहीं करती थी। तो इतना जो मारपीट होता था कभी आके घर में नहीं बताती? फिर भी बताती थी लेकिन हम लोग बोलते थे कि कब तक ला सही, लेकिन नहीं, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो सुधार आ ही जाएगा। आज हो रहा है, कल तो कभी ना कभी मेरा पति सुधार में आ जाएंगे, कभी तो हमको खुश रखेंगे। लेकिन हम लोग को क्या पता था कि आज मेरी बहन मेरे बीच में नहीं रहेगी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि मेरा बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोग को चारों को मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। चारों को कड़ी से कड़ी सजा। जी। तो ये समझ सकते हैं कि लड़की की शादी अरगड्डा चौहान मोहल्ला रामगढ़ में हुई थी और बड़े धूमधाम से हुई थी और 15 सितंबर की रात ठीक 10 बजे उनको आग के हवाले कर दिया गया, एक रूम में बंद करके। तमाम चीज़ें वो पुलिस को बताई है, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। किया इसे? पांतो देवी। भांतो देवी कौन है? सास है मेरी। और ससुर शादी करवाली। और कौन कौन शामिल है इसमें? और मेरा पति विनोद राम। अच्छा, और कोई है?
इसका ससुर भी है ना? ससुर का क्या नाम है? शादी करम वाली। सहदेव। ठीक। अच्छा, एक चीज और बताइए कि उनकी जो सास थी, उनका जो ससुर सहदेव करमाली आप बता रहे हैं, तो उनकी सास दूसरी शादी हुई? उसकी दूसरी शादी हुई है। पहला शादी जो किए हुए थे तो वो एक्सपायर कर गए और उसी का नौकरी था। और नौकरी होने के बाद जब वो एक्सपायर किए तो ये इस औरत को हुआ पांतो देवी। और पांतो देवी का जब नौकरी हुआ तो ये करमाली जी जो हैं, सहदेव करमाली, उनसे शादी की हैं। उनके साथ 3 लड़की और हैं जो शादीशुदा लड़की हैं, और उसका एक नाती है 15-16 साल का। तो अब तक जो प्रशासन काम कर रही है, उस काम से आप लोग संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है हम लोग को इंसाफ चाहिए। और ऐसा कभी भी भविष्य में किसी बच्चा को, किसी बच्ची को नहीं ऐसा होना चाहिए भविष्य में। जो मेरे साथ बच्चे का घटना हुआ और किसी के बच्चे के साथ घटना ना हो। बताइए कि आज कहीं ना कहीं 4 दिन है, लड़की गुजरे हुए 4 दिन हो रहा है, और उनके पिताजी का साफ कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और इस तरह की घटना किसी और बाप की बेटी के साथ में ना घटे। यानी एक बाप का दर्द और प्रशासन से गुहार है। और तमाम जो भी देखने वाले प्रशासन के अधिकारी हैं, नेता हैं, संबंधित अधिकारी जो भी लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इन लोगों को देखिए कितने सीधे साधे भोले भाले लग रहे हैं, और इनकी बेटी भी उतनी ही प्यारी है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और इतनी अच्छी लड़की को कहीं ना कहीं वो लोग आग के हवाले कर देते हैं। वजह पैसा के खातिर इस लड़की को जला डाला। और इस तरह की घटना दोबारा ना घटे, इसको लेकर इस वीडियो को जितना तक है कि शेयर कीजिएगा और इनकी लड़की को इंसाफ दिलाइएगा। ममता देवी जैसी और घटना पूरे देश में ना घटे, पूरी दुनिया में ना घटे, इसको लेकर आप लोग जरूर सहयोग कीजिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। जोहार, जय झारखंड।